हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो फिर से आपके लिए एक स्पेशल सी प्यार की कहानी और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर मिंग तो सर्जरी रूम में होती, सोचती है मैं कितनी अकेली हूँ इस पूरी दुनिया में। और नर्स कहती, मिस मिंग आपके फैमिली मेंबर के सिग्नेचर की जरूरत है सर्जरी के लिए, कि आपके पति नहीं आए। तो मिंग याद करती है 2 साल पहले, जहाँ पर फुशाओ तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को दिखाता है और कहता है हम शादी के बाद एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक दूसरे की बहुत इज्जत करेंगे। और हाँ, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी। और वापस से मिंग कहती, पेपर्स पर क्या मैं खुद साइन कर सकती हूँ? नर्स कहती हाँ, लेकिन सर्जरी के बाद कोई आपके लिए पेरेंट्स या फिर कोई तो चाहिए ना साथ में। तो मिंग कहती मैं केयर टेकर को हायर कर लूंगी। और उसकी यहाँ पर तो सर्जरी होती है। फिर कुछ टाइम बाद जहाँ वो तो अस्पताल में जा रही होती है, सेक्रेटरी कहता है मिस्टर फू, इस अस्पताल में लास्ट ईयर हमारी कंपनी ने पूरे 100 मिलियंस डोनेट किए थे और फंडिंग तो चालू है दूसरे रिपोर्ट्स को भी बनाने की जो कि सर्जरी में हेल्प कर सके। और वहाँ से मिंग जाते कि तभी फुशाओ के पैरों पर उसकी स्टिक आ जाती है। वो तो मिंग को देखता है, वो कहते हैं आई एम सॉरी। और फुशाओ उसे देखकर जाता है कि वो रुक जाता है और कहता है ये तो मिंग है ना। और फिर आगे मिंग तो गार्डन में होती है जहाँ उसकी स्टिक गिर जाती है। कहती यहाँ पर कौन है, प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरी वाइट के नीचे गिर चुकी है। और फुशाओ उसे देख रहा होता है कि मिंग उठती है और या फुशाओ को टच करती, कहती सॉरी, कि वो उसके हाथों को पकड़ लेता है। कहता है मिंग। वो कहती है तुम कौन हो? वो कहता है मैं फुशाओ हूँ। मिंग कहती है मास्टर आप यहाँ कैसे? वो मिंग के हाथों में स्टिक को देता है और सोचता है ये कितनी क्यूट है, बिल्कुल किसी रैबिट की तरह। तो मिंग कहती है थैंक यू, पर तुम चाइना वापस कब आए? फुशाओ कहता है आज ही, और पूछता है किस वार्ड में जाना है, कि वो बताती वार्ड का नंबर। और कहते वो मास्टर आई एम सॉरी मैंने आपको परेशान किया। तो फुशाओ कहता है तुमने मुझे क्या कहा? तो मिंग कहती फुशाओ, और सोचती शादी को 2 साल हो चुके और मैं अपने पति से बस 2 बार मिली हूँ, हमारे बीच का रिश्ता कितना अजीब है ना। फिर आगे फुशाओ तो मिंग के लिए वीवीआईपी रूम को बुक कर देता है। तो मिंग सोचती आफ्टर ऑल मैं तो फुशाओ की वाइफ हूँ ना, इसलिए वो इतना कुछ कर रहा है। और तभी उसे अपनी माँ का फोन आता है। कहती मैंने सुना कि फुशाओ चाइना वापस आ चुका है। तुम्हारी शादी होने के बाद वो तुरंत तो 2 साल के लिए यूरोप चला गया था, फाइनली वापस आ चुका है। इस मौके को तुम हाथ से जाने मत देना, तुम जल्दी से उसके बच्चे की माँ बन जाओ और फुशाओ की परमानेंट तुम वाइफ बन जाओगी। तो मिंग याद करती सीन फ्लैशबैक का, जहाँ फुशाओ कहता है मिंग मैं तुमसे सेटिस्फाई तो हूँ, तो क्या तुम मेरी सारी शर्तों को मानती हो और ये शादी हो सकती है? हमारी शादी में इज्जत होगा, मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करूंगा और ना ही तुम मुझसे प्यार करोगी। अगर तुम्हारी हाँ है तो फिर तुम इस डॉक्यूमेंट्स को साइन कर दो। वो कहती एक्चुअली मुझे भी ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स किया गया है। तो फुशाओ कहता है मैं जानता तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था और तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो चुका है। तुम 20 साल बाद मिंग फैमिली में वापस आई हो और तुम्हें अपनी अडॉप्टिव माँ का इलाज करवाना है। मैं उनके इलाज के लिए बेस्ट अस्पताल को हायर करूंगा और डॉक्टर्स की टीम को, सारे खर्चे में उठाऊंगा। तो मिंग सोचती फुशाओ दिखने में भी हैंडसम है, बातें भी काफ़ी जनरल टाइप की है और सॉफ्ट है। जितने भी ब्लाइंड डेट मिंग फैमिली ने अरेंज किए थे उनमें सब तो डिवोर्स ही थे, किसी के बच्चे थे, कोई अपाहिज था तो कोई बुढ़ा था, क्या ही फायदा, ये पार्टनर सबसे बेस्ट है। और वो शादी के लिए हाँ कहती, कॉन्ट्रैक्ट्स को वो साइन कर देती है। वापस से मिंग का मिस मो कहती है तुमने मेरी बातें सुनी कि नहीं? माना हुआन को हमने गोद लिया है पर तुमसे तो 1000 गुना ज्यादा अच्छी है, उसके पास तो सोशल स्टेटस है और स्टैंडर्ड है, और तुम एक छोटे से गांव में रहकर मिंग फैमिली में वापस आई हो। तुम्हें हाईफाई सोसाइटी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, ठीक है बता देती हूँ, जब भी फुशाओ तुमसे कुछ भी कहे करने को उसे तुम ना मत कहना। मैं तुम्हारे घर आ चुकी हूँ, तुम दरवाज़ा ओपन करो, कि मिंग कहती है। चिल्लाते फुशाओ मुझे प्यास लगी है, तुम पानी लेकर आ सकती, पता है तुमने रात भर मुझे सोने नहीं दिया। ये सुनकर तो मिस मो बहुत ही खुश होती, कहती है तुम फुशाओ के साथ में हो, पहले क्यों नहीं बताया? मैं चाहती मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और वो तो चली जाती कि तभी वहाँ पर फुशाओ तो पानी लेकर आ जाता है। कहता है पी लो। कि मिंग काफी एम्बैरेस होती, सोचती क्या इसने सारी बातें सुन ली। फुशाओ कहता है क्या कुछ कहना है? तो मिंग कहती तुमने जो सुना ना वैसा कुछ भी नहीं था। तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस मैंने नर्स को हायर कर दिया है मैम के लिए। तो मिंग कहती सारी बातों की जरूरत नहीं है, 2 दिन बाद मैं अस्पताल से डिस्चार्ज तो होने वाली हूँ ना, मेरी फ्रेंड मुझे पिक करने आ जाएगी और वो यहाँ पर आ सकती है। तो फुशाओ कहता है ये नर्स तुम्हारे साथ रहेगी, और वो चला जाता है। तभी नर्स कहती मिस फू बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो मिंग कहती मैं मिस फू नहीं हूँ, आप मुझे बस मिंग कह के बुलाओ।
अभी बातें फुशा सुन लेता है और सेक्रेटरी से कहता है 2 दिन बाद तुम मैम को अस्पताल पिक करने आओगे और हाँ उसे मेरा तोहफा भी दे देना जो मैं उसके लिए लेकर आया था। और 2 दिन बाद सेक्रेटरी कहता है मैम बॉस तो काम में बिजी थे, उन्होंने आपके लिए स्पेशल तोहफा बाय किया है, मैं उसे लेकर आया हूँ। अब वो तो डायमंड की ब्रेसलेट को देखती है और कहती है सेक्रेटरी मिस फू को थैंक यू कह देना मेरी तरफ से, और मुझे तोहफा बहुत ही पसंद आया है। और पूछती बॉस कब तक रहने वाले हैं, तो सेक्रेटरी कहता है लगभग आधा महीना या फिर 1 महीना। तो वो सोचती अच्छी बात है। फिर आगे तो मिंग अपने बेस्टे से मिलने जाती है, वो गिफ्ट के बारे में पूछती है तो मिंग उसे फोटो दिखाती है। वो तो बहुत ही शॉक होती, कहती पता है तुझे ब्रेसलेट पूरे 40 लाख का है। हे भगवान तेरा पति तेरी कितनी केयर करता है ना, काश मुझे भी ऐसा अरबपति पति मिल जाता। भगवान जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझे भी ऐसा पति दे ही दो ना। कि मिंग यहाँ पर हंसती है और बेस्टी गुस्से में कह रही है तेरी आंखों की सर्जरी हुई और तेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुझे अस्पताल में मिलने भी नहीं आई, वो सब कितने क्रूल है। तो जो सबके घर में ना वापस आने ही नहीं चाहा था। देखना नॉवल में भी ऐसा ही होता है, जब रियल वारिस घर पे आ जाती है तो अडॉप्टिव बेटी नाटक करती है, झूठे आंसू बहाती और सब उसकी बातों में आ जाते हैं। तो मिंग कहती जाने भी दे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे मुझे उन सब से कुछ मतलब नहीं है। तो बेस्टी कहती वैसे तेरी शादी फिर शाओ से हो चुकी है ना, मैंने सुना है कि उसने तो हुआन से शादी करने के लिए मना कर दिया था, उसे पसंद ही नहीं करता। वैसे क्या तू शेन को अब तक भूल पाई है। और वो यहाँ पर तो चुप हो जाती है। तो बेस्टी कहती सॉरी मुझे उसका नाम ही लेना नहीं चाहिए था। मिंग कहती जाने दे। खाना खाते ही कि तभी वहाँ पर उनका क्लासमेट आ जाता है। कहता है मिंग तुम यहाँ कैसे, क्या कोइंसिडेंस है ना। कि तभी वो तो गिफ्ट के बॉक्स को देखता है। कहता है तुम्हें पता है कि आज मेरा बर्थडे, ये तोहफा मेरे लिए। और मिंग कहती नहीं। कि तभी वहाँ पर हम फुशा को देखते हैं, वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में आया होता है। तो क्लासमेट कहता है इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, तुम मुझे गिफ्ट तो दे ही सकती हो ना, मुझे तुम्हारा तोहफा बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये सब दूर से तो फुशा देखता है और सोचता है मेरी वाइफ के साथ में मैन कौन है, क्या मिंग उसे पसंद करती है, ऐसा हो नहीं सकता। और सोचता है कि तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं फुशा तो किस बारे में सोच रहा है, अच्छा वो तेरी वाइफ मिंग है ना। दूसरा कहता है मुझे पता है कि मिंग और फुशा की अरेंज मैरिज हुई है और मिंग का ब्रेकअप हुआ था तो उसने फुशा से शादी करने के लिए हाँ कह दी। वो अभी भी लगता है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए फीलिंग्स रखती, इसलिए उसने तो फुशा की कंडीशन को मान लिया कि फुशा से कभी भी प्यार नहीं करेगी। अभी अब फुशा तो मिंग को किसी मैन के साथ में देखकर जेलस हो रहा होता है और फ्रेंड कहते हैं फुशा ने तो इतनी मोटी डॉक्यूमेंट्स पर मिंग के सिग्नेचर लिए थे, पता नहीं इसकी कितने शर्तें थी शादी को लेके। कजन कहता है भाई आप तो कमाल के हो, आप जिस तरह से मिंग को देख रहे हो ना मुझे लग रहा है कि आपको मिंग से प्यार हो चुका है। फुशा कहता है बकवास मत करो। फिर आगे बेस्टी तो बिल पे करने की बात करती है तो एम्प्लॉय कहती है आपका बिल किसी और ने पे कर दिया है। तो वो सोचते लगता है उस क्लासमेट ने पे किया होगा। फिर से बातें करने का ना बहाना खोज रहा है और यहाँ बाहर तो बारिश हो रही होती है। फुशा तो मिंग को देखता है और कजन कहता है भैया मेरे रिसॉर्ट की हॉट स्प्रिंग की ओपनिंग हो चुकी है, आप मुझे सपोर्ट करने वहाँ आओगे ना। उसका ध्यान तो मिंग की तरफ होता है। मिंग कहती बारिश हो रही है ना इसलिए टैक्सी नहीं मिल रही। तो फुशा कहता है कजन से मुझे अपनी कार की चाबी को दो और तुम सॉन्ग के साथ में चले जाना। तो कजन कहता है आखिर चाहता क्या है। कि तभी यहाँ पर तो क्लासमेट आ जाते हैं मिंग के पास और कहते हैं मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। अब मिंग तो मना करती कि तभी वहाँ पर फुशा आ जाता है कार से और कहता है मिंग से घर चले। फिर आगे वो कार में बैठी होती है बैक सीट पे और फुशा को अपना एड्रेस बताती है। कहती बेस्टी को ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। कि तभी बेस्टी उसे मैसेज करती है कि बिल तो मिस्टर फू ने पे किया था। वो कहती है बिल तुमने पे किया था ना। फुशा कहता है हाँ। मिंग कहती है थैंक यू। तो फुशा कहता है तुम मेरी लीगली वाइफ हो, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। फिर आगे दोनों मिंग के घर पहुंच जाते हैं जहाँ तो बहुत ही बारिश हो रही होती है और फुशा मिंग के हाथों को पकड़ता है, उसे अम्ब्रेला देता है और मिंग को अपने कोट से कवर करता है। कहता है बाहर बहुत ही ठंड है। अब वो उसे गेट पे लेके जाता है तो मिंग कहती बहुत ही बारिश हो रही है, आराम से कार चलाना और हाँ ये तोहफा तुम्हारे लिए। फुशा कहते हैं मेरे लिए। तो मिंग कहते हाँ तुमने मुझे ब्रेसलेट तो गिफ्ट दिया था ना। अब फुशा उसे थैंक यू बोलता है और जाता है। तो वो कहती मिस्टर फू काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, क्या तुम मेरे घर रुकना चाहोगे। मेरा कहने का मतलब है कि बारिश रुक जाएगी तो चले जाना, काफ़ी रात हो चुकी है। फिर आगे दोनों मिंग के रूम के पास आते हैं जहाँ फुशा तो एक मैन को देखता है जो कि मिंग को घूर रहा होता है। वो तुरंत सेक्रेटरी को मैसेज करता है। फिर दोनों रूम में आ जाते हैं जहाँ पर रॉबर्ट कहता है हनी तुम्हारा वेलकम है और तुम तो हनी के फ्रेंड हो ना, तुम्हारा भी वेलकम है।
मिंग कहती बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ और फिर शॉ सोफे पर बैठता है जहाँ मिंग के कपड़े होते वो तो उसे साइड कर देता है और शायद कर रहा होता है कि तभी वो तो कैट को देखता है जो कि फुशा की गोद में आगे ही बैठ जाती जबरदस्ती। और फुशा परेशान हो जाता है, कहता है मिंग मैंने कहा कि जल्दी आओ। मिंग तो भागती हुई आती है, कहती है मिमी है ये तुम्हें बाइट नहीं करेगी, किसी को नहीं काटती, और उसे गोद में ले लेती है। और फुशा अपने कपड़ों को साफ करना स्टार्ट कर देता है। उसे कैट तो बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहता है वैसे तुमने ब्रेसलेट क्यों नहीं पहना, तुम्हें पसंद नहीं क्या? वो कहती ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैंने संभाल के रखा है। और तभी सोफे पर वो तो अपने ड्रेस को देखती है, उसे तुरंत ही छुपा देती है और कहती वैसे मैंने टाई गिफ्ट की थी, तुम्हें पसंद आई ना, वो ब्लू कलर की है। खुशा कहता हाँ मुझे पसंद है। तभी मिंग कहती वैसे हम एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानना तो चाहिए ना, देखो ना मुझे टाई बाई करनी थी और मुझे तुम्हारा फेवरेट कलर भी नहीं पता था, नाम की सही शादी तो है ना। तो फुशा सोचता है मैं जानता हूँ कि मिंग मुझे पसंद नहीं करती पर क्या ही फर्क पड़ता है, हम साथ तो है ना। वैसे तोहफा उसने अपने क्लासमेट के लिए बाय नहीं किया तो तोहफा तो मेरे लिए था ना, मैंने गलत सोच लिया। और कहता है तुम्हारी बातें सच है, हम एक दूसरे को पहले ना जानना चाहिए, तो ठीक है हम दोनों साथ में डिनर करते हैं कल। तो मिंग यहाँ पर हाँ कहती है। वो यहाँ पर पानी पीता है, कहता है काफ़ी लेट हो चुका है और गिफ्ट को लेता है, कहता है मैं घर जाता हूँ। अब उसके जाते तो मिंग यहाँ पर काफ़ी नर्वस होती है और यहाँ पर वो तो फुशा के ग्लास से ही पानी पी लेती, सोचती मैंने क्या किया। फिर आगे दोनों डिनर पर जाते हैं जहाँ फुशा तो चेयर को पीछे खींचता है। मिंग कहती है थैंक यू। फुशा बोलता है तुम्हारी आंखें अब कैसी? वो कहती पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी। अब वो यहाँ पर तो अनकंफर्टेबल फील कर रही होती कि फुशा तो वेटर को बुलाता है और लाइट्स को डिम करने के लिए कहता है। ये सुनकर मिंग सोचती फुशा मेरी कितनी केयर करता है, नाम कैसे रिश्ता तो है ना। फुशा उसे फाइल देता है, कहते मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। तो मिंग कहती मैं सारी बातें ध्यान से पढ़ूंगी और कहती मिस्टर फू तुम तो नेक्स्ट वीक जा रहे हो ना वापस। तो फुशा कहता है हाँ। वो कहती तो क्या तुम मेरे पेरेंट्स से मिल सकते हो मिंग फैमिली? वो साथ में जाने के लिए हाँ कहता है और बोलता है वैसे ग्रैंडमा तुम्हें बहुत ही पसंद करती हैं, हम उनसे मिलने जा सकते हैं। तो मिंग यहाँ पर हाँ कह देती है। फिर डिनर के बाद तो सनफ्लावर्स बाय करती है, कहती सॉरी वेट करवाने के लिए, ये फूल कितने ब्यूटीफुल है ना, और बहुत ही खुश होती है। तो फुशा सोचता है मिंग को सिंपल से फ्लावर भी कितने हैप्पी कर सकते हैं। और वो मिंग को नए फ्लैट्स के डॉक्यूमेंट्स देता है, कहता है फ्लैट तुम्हारी कंपनी के बहुत ही पास है, यहाँ की सिक्योरिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मिंग कहती है पर ये सब किस लिए? तो फुशा कहता ऑफ कोर्स तुम मेरी वाइफ हो ना, तुम डिजर्व करती हो। तो मिंग कहती है मिस्टर फू थैंक यू। फिर आगे दोनों नए फ्लैट पे आ जाते हैं जहाँ मिंग जा रही होती है कि फुशा कहते रुको तुम्हारे फूल। तो मिंग कहती है ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए हैं, थैंक यू ना घर देने के लिए, और स्माइल देके चली जाती। फिर आगे फुशा तो सनफ्लावर्स लेकर घर आ जाता है, कहते मेरी वाइफ ने मुझे इसे दी है, संभाल के रख देना। तो सर्वेंट कहती है बॉस आपकी और मैम की शादी को 2 साल हो चुके हैं और दोनों साथ में अब तक नहीं रहते। तो फुशा कहते क्या कपल्स का साथ में रहना ज़रूरी है? तो सर्वेंट कहते ऑफ कोर्स ज़रूरी है। और तभी वहाँ पर तो दादी आ जाती और मिंग को फुशा के साथ ना देखकर बहुत ही नाराज़ होती, फुशा पे ढेर सारी बातें सुनाती। तो फुशा कहता है दादी मैं तो बस कुछ दिनों के लिए चाइना वापस आया हूँ ना, वापस चला ही जाऊँगा। तो दादी यहाँ पर फुशा को और मिंग को साथ में रहने के लिए जिद करती है। तो मिंग कहता है ठीक है और वो तो मिंग के घर पेरेंट्स से मिलने की बात करता है। दादी यहाँ पर खुश होती कि दोनों का रिश्ता फाइनली ठीक हो रहा है। फिर आगे फुशा तो मिंग फैमिली पहुंच जाता है जहां पर मिस्टर मो फुशा से प्रोजेक्ट की बातें करते। तो फुशा कहता है ट्रायल प्लाजा के प्रोजेक्ट को पाने के लिए मो फैमिली का जो प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, उसे पाने के लिए तो प्लान को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अब सीधी बात सुनकर तो मिस्टर मो यहाँ पर मुंह टेढ़ा करते हैं और यहाँ मिस मो से हुआन कहती मॉम अगर मिंग ना मिली होती तो फुशा की शादी मुझसे होती ना। तो माँ कहती जाने दो, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए ना बहुत ही बड़ी बर्थडे पार्टी अरेंज करने वाली हूँ और वहाँ पर मैं तो एक से बढ़कर एक रिच मैन को इनवाइट करूँगी, तुम चॉइस कर लेना। तभी वहाँ पर तो मिंग आ जाती जहाँ हुआन कहती है फुशा से अच्छा मैन मुझे कहाँ मिल सकता है? मॉम मिंग आपकी बायोलॉजिकल बेटी, इसलिए फुशा ने मिंग से शादी करने के लिए हाँ कहा ना और मुझे ना कहा। तो मिस मो कहती कैसी बातें कर रही हो, मेरी बायोलॉजिकल बेटी से भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ। अब वैसे भी मिंग तो गांव की है ना, कितनी लो क्लास की, उसे आज नहीं तो कल मिस्टर फू तो घर से निकाल ही देंगे, डोंट वरी। अब ये सारी बातें सुनकर मिंग का दिल यहाँ पर तो टूट ही जाता है। हुआन कहती मॉम थैंक यू सो मच।
तभी मिस मो तो बाहर आती है और मिंग को देखती कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ, तुम्हारे पापा फुशाओं से बिजनेस की बातें कर रहे हैं और तुम अपने पापा को सपोर्ट करो। तो मिंग कहती आपको क्यों लगता है कि मिस्टर फुशाओ इतने बड़े चाइना के बिजनेसमैन मेरे बोलने पर अपने डिसीजन को चेंज कर देंगे? और मैं कि हुआन के लिए बातें करूँ तो मिस मो कहती क्या ही फर्क पड़ता है, हुआन अगर फुशाओ के साथ में काम करे तो। मिंग गुस्से में कहती फर्क पड़ता है? कौन सी बहन अपने पति की बहन को पाने की ख्वाहिशें रखती है और कौन सी माँ ये चाहती कि उसकी बेटी का पति उसे रिजेक्ट कर दे ताकि उसकी बेटी का पति उसके अडॉप्टिव बेटी को मिल जाए। मिस मो तो बहुत ही गुस्सा होती, बोलती आजकल तुम्हारी जबान ना बहुत ही ज़्यादा चल रही है। तो मिंग गुस्से में उन्हें धक्का मार के चली जाती है। फिर आगे फू तो कार में सोया होता है। मिंग कहती है मिस्टर फू हम घर आ चुके। उसे यहाँ पर वो तो जगाती है। वो कहता है मैं घर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। मानना पड़ेगा तुम कार ना बहुत ही अच्छा चलाती हो। और मिंग तो बहुत ही खुश होती। फुशा कहता है तुम्हें कार पसंद है क्या? तो मिंग कहती हाँ, मैंने शॉर्ट ड्रामा में ना ऐसी कार्स को देखा है कि इसमें स्काई रूफ है, वो भी स्टार वाले। तो फुशा कहता नहीं तो। मिंग कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, जाने दो, लेट हो चुका है। मैं टैक्सी करके घर चली जाती हूँ। और वो कार से बाहर आती है कि तभी वहाँ उसके पीछे फुशाव आता है और कहता है मिंग क्या तुम मेरे साथ में रहने के बारे में सोच सकती हो? मिंग कहती पर तुम तो वापस जाने वाले हो ना। तो फुशाव कहता है हमारी शादी हो चुकी है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स भी चाहते कि हम दोनों साथ रहें और मैं भी अब अपने पूरे काम को तो चाइना शिफ्ट करने वाला हूँ। तो मिंग कहती हूँ घर जो तुमने मुझे दिया है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फुशा कहता है तुम्हारी माँ मेरी दादी से मिलने गई थी और मेरी दादी बहुत ही गुस्सा है कि हम दोनों साथ में नहीं रहते। ये सुनकर मिंग बहुत ही शॉक होती है, कहती क्या मेरी माँ ने ऐसी बातें की? तो फुशा कहता है ये घर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं बस हॉलिडे में घर पे रहूंगा, तुम अकेले पूरे टाइम तो रह ही सकती। तो फुशा कहता है रात हो चुकी है, टैक्सी मिलने वाली तो नहीं है और मैं ड्रिंक करके ड्राइव तो नहीं कर सकता ना, मैं सेक्रेटरी को कॉल करूँ वो तुम्हें घर पहुँचा देगा। तो मिंग कहती है आधी रात को उन्हें परेशान क्यों करना। फिर आगे वो तो फुशाव के घर आ जाती है जहाँ फुशाव दरवाजा खोलता है और कहता है तुम्हारे पति के घर में तुम्हारा वेलकम है। अब इतना महंगा और हाई फाई घर देखकर तो मिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो अपने फूलों को देखती कहती वही है ना जो मैंने दिया था। तो फुशाव कहता है हाँ। मिंग कहती तुमने तो फ्लावर्स की बहुत ही केयर की है। तभी कोट को निकालता है। तो मिंग सोचती कि हम दोनों साथ में ही सोने वाले हैं। तभी फुशाव कहता है तुम किस रूम में सोना चाहोगी? अभी सुनकर तो मिंग खुश होती है। तो फुशाव सोचता है मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला बेड पर, ये जान के तुम बहुत ही खुश हो ना। चलो इसमें कौन सी बड़ी बात थी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती और मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फुशाव तो बिना बताए मिंग को ड्रॉप करने उसके घर आ जाता है। सामान को तो पैक कर चुकी होती, वो बैग लेने जाता है कि मिंग कहती है रुको मिमी भी मेरे साथ ही रहेगी। तो फुशाव सोचता है मिंग मुझसे पूछ नहीं रही, मुझे अपना फैसला बता रही है। फिर आगे वो घर आ जाते हैं जहाँ पर मिंग सारी बातें बेस्टी को बताती है। बेस्टी बहुत ही खुश होती, कहती कमाल है कि तेरे और फुशाव के बीच में आज रात वो सब होने वाला है। तभी वह फुशाव होता है। रॉबर्ट कहता है मिंग के दोस्त तुम्हारा स्वागत है। तो फुशाव कहता है मैं मिंग का दोस्त नहीं हूँ। तो रॉबर्ट कहता है हेलो मम्मी के दोस्त तुम्हारा स्वागत है। तो फुशाव कहते हैं मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी मम्मी का भी दोस्त नहीं हूँ। तो कहते हैं अच्छा मम्मी के पापा तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर तो मिंग यहाँ पर हंसती है। फुशाव कहते हैं इसे क्या हुआ है? तो मिंग कहती है मैं सारी बातें सेट करती हूँ और कहती रॉबर्ट से कि ये मेरे पति हैं। तो रॉबर्ट कहती हेलो मेरे हनी के पति, हनी मेरी मम्मी है और तुम मेरे पापा हो और मैं तुम दोनों की बेटी हूँ और मम्मी की छोटी सी कैट भी है। तो आज से हम सब तो फैमिली हुए। तो फुशाव सोचता है क्या ये फैमिली है? फिर आगे फुशाव कहता है 12 दिन हो चुके और मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ ने मेरी फैमिली को ज्वाइंट किया है, वो भी अपने बिगड़ी हुई कैट के साथ में। बहुत ही नखरे हैं इसके और एक रोबोट जिसमें ढेर सारे बग्स हैं। अब उसे यहाँ मिंग का साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मिंग कहती मिमी तुम कितनी क्यूट हो, कितनी वेल बिहेव वाली कैट हो। और यहाँ पर उसे देख रहा होता है कि क्लाइंट कहता है बॉस घर पे कोई मेहमान है क्या? तो वो मिंग को देखता है, कहते मेहमान नहीं वो मेरी वाइफ है। और मिंग की स्माइल से तो बहुत ही हैप्पी हो रहा होता है। फिर आगे मिंग को बताता है कि हमें ग्रैंड माँ से मिलने घर जाना। फिर आगे मिंग दादी से मिलने घर जाती है जहाँ वो तो दादी को कुकीज देती है खाने के लिए कि वहाँ पर तभी फुशाव की कजन आती जो कि मिंग को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती और वो तो अपनी महंगी कुकीज को देती है और मिंग की कुकीज को फेंक देती, कहती दादी पता नहीं किस थर्ड क्लास शॉप से इसने लाया होगा। तो दादी कहती ऐसी बातें नहीं करती।
तभी वो गुस्से में फुशा होता है, अपने कजन को डांटता है और मिंग की लगे कुकीज को वो खाता है। कहता है तुम्हें नहीं पसंद तो फिर तुम मत खाओ ना, दूसरों को मना क्यों कर रही हो। कजन कहते तुम कैसी बातें कर रहे हो, तो दादी कहती है तुम आते आते यहाँ पर तमाशा करना बंद करो, समझी। अब फुशा तो हैंड वॉश करने चला जाता है। मिंग जाती कहती है थैंक यू। तो फुशा कहता है किस लिए, हम हस्बैंड एंड वाइफ है ना, तुम छोटी छोटी बातों पर मुझे थैंक यू कहना बंद करो। और चाहता है कि तभी मिंग को धक्का लग जाता है, उसे पकड़ लेता है। कहता है सॉरी, तुम ठीक तो हो ना। मिंग कहती हाँ बस थोड़ा सा पेन है, तो अस्पताल जाने की बात करता है। मिंग कहती ज़रूरत नहीं है इसकी। तो मेडिसिन लगाने की बात करता है, तो मिंग उसे भी मना कर देती है। तो अपनी वॉच को निकाल के देता है। कहता है ये सॉरी के बदले। ये तो मिंग कहती मैं इसे नहीं पहन सकती। वो कहता है क्यों, तो वो कहती गलत मत समझना। फुशा कहता है मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगा। तो मिंग कहती मेरा कहने का मतलब कि घड़ी ना लेडीज वाली नहीं है, मैं इसे नहीं पहन सकती, और दे के चली जाती है। तो फुशा सोचता है मैं मिंग की बातों को ना समझ ही नहीं पाता। फिर आगे सेक्रेटरी को फोन करता है और अपनी वॉच जैसी वॉच बनाने के लिए कहता है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस वो वॉच तो कस्टमाइज वॉच थी ना, उसे बनाने में 2 महीने लग ही जाएंगे। तो फुशा उसे जल्दी बनवाने की बात करता है। फिर आगे मिंग अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को फ़ोन करती है। उसके पापा कहते हैं मिंग तुम ठीक तो हो ना, तुमने माँ के दिए गए केक्स को खाया, पसंद आया। वो कहती हाँ बहुत ही पसंद आया। तभी मिस लू कहती है मिंग तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हारा पति तुमसे ठीक से बिहेव करता है ना, तुम खुश तो हो ना। वो कहती हाँ माँ मैं ठीक हूँ और खुश हूँ। और तभी वहाँ पर फुशाओ आ जाता है। वो फ़ोन को होल्ड पे करती है और फुशाओ को उनसे बात करने के लिए कहती है। वो यहाँ पर उन्हें तो ग्रीट करता है। उसके पेरेंट्स खुश होते हैं। और तभी यहाँ पर दादी मिंग और फुशा को बुलाने आ जाती। कहती सोने का टाइम तो हो चुका है ना, कि वो तो कॉल को रख देती। फिर आगे रूम में मिंग तो पानी पी रही होती है। फुशा नहा के आता है। कहता है जाओ तुम कपड़े चेंज कर लो। अब वो कपड़े चेंज करके आती है और देखती कि फुशा उसी ग्लास से पानी पी रहा है। कहती ग्लास तो मेरा झूठा था ना। तो फुशा कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों तो पति पत्नी है ना, और तुम किस साइड सोना पसंद करोगी। फिर रात को वो तो काफ़ी दूर सोई होती है। तो फुशा कहता है अंदर आ जाओ वरना तुम गिर जाओगी, वैसे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती क्या बात है। फुशा कहता है मैं 2 दिन बाद तो लंदन वापस जाने वाला हूँ। तो मिंग उसे सेफ जर्नी विश करती है। फुशा कहता है मैं फादर इन लॉ के कॉपरेशन के बारे में सोचूंगा। तो मिंग कहती मैं जानती हूँ स्टार प्लाजा के तो कॉपरेशन करने के स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है ना, तो फिर तुम किसी भी रूल को मत तोड़ना। अगर रूल के हिसाब से पापा का प्रोजेक्ट फिट होता होगा तभी तुम उन्हें प्रोजेक्ट देना। फुशा यहाँ पर हाँ कहता है और मिंग की ड्रेस को ठीक करने जाता है कि वो खुद ही ठीक करती है और कहती रात के 2 बज चुके हैं ना, हमें सोना चाहिए। अब वो दोनों सोने जाते हैं। तो फुशा कहता है अगले 3 सालों तक मेरा तो बेबी करने का कोई प्लान ही नहीं है, अगर तुम चाहो तो फिर तुम मुझे बता सकती हो, मर्जी तुम्हारी। तो मिंग कहती ठीक है। और फिर आगे मिंग तो फुशा को पकड़ के सोई होती। फुशा कहता है मिंग की वो तो उसे जोर से पकड़ लेती और वो कुछ कह ही नहीं पाता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग तो सरण कहती सुबह के 10 बज चुके हैं और मिस मिंग और फुशा तो अब तक नहीं जगे। ये सुनकर दादी बहुत ही खुश होती कि दोनों के बीच ना सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर आगे लंच टाइम पर फुशा सोचता है मैं 29 ईयर्स का हो चुका हूँ और पहली बार मैं इतना लेट सोया हूँ। तभी मिंग कहती है मिस्टर फू सबको हमारे बारे में ना गलतफहमी हो चुकी है। तो वो कहता है कैसी गलतफहमी। तो मिंग कहती कल रात हम देर सोए थे और आज देर उठे इसीलिए। तो फुशा कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ तो है ना, उन्हें जो सोचना सोचने दो, सारी बातें नॉर्मल तो है ना। तभी मिंग सोचती मानती कि मेरे फुशा के बीच में कुछ नहीं है, पर वो मैन है ना, उसकी भी नीड्स तो होंगी। कहती ठीक है। तो फुशा कहता है मेरी 2 दिन बाद तो फ्लाइट्स है ना, तो क्या तुम्हारी कोई अरेंजमेंट है, कहीं तुम्हें जाना है। वो कहती नहीं। तो फुशा कहता है ठीक है, तो हम आज रात कर सकते हैं। अभी सारी बातें मिंग बेस्टी को बताती। वो तो काफ़ी हंसती। कहती कमाल है तेरा हस्बैंड तो ये सब करने से पहले भी तुझसे अपॉइंटमेंट ले रहा है, क्या तू इसे हैंडल कर पाएगी। तो मिंग कहती हमारे बीच भले ही प्यार ना हो लेकिन एग्रीमेंट में तो लिखा था ना कि पति पत्नी का रिश्ता बन ही सकता है, और वैसे भी वो मेरी बहुत ही केयर करता है। बेस्टी कहती समझ गई तेरी शादी ना एक पार्टनरशिप है, चल मैं तेरी पहले शॉपिंग करवाती हूँ। उसे वो लेकर जाती है। फिर आगे मिंग फुशा के घर आ जाती जहाँ वो अपनी मिमी के साथ में खेल रही होती कि वो तो बेस्टी की ड्रेस को देखती। कहती उसने कहा था कि मैं ये पहनूं, कि तभी यहाँ पर फुशा आ जाता है। कहता है क्या बात है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो चुका है। वो कहती कुछ भी तो नहीं। तो फुशा कहता है वैसे कलर ना तुम पर सूट नहीं करेगा।
तुमने परसों जो पहना था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो मिंग कहती कमाल है, इसे थोड़ी भी शर्म नहीं आती, कैसी बातें करता है। और कहती तो क्या हम तुम्हारे रूम में चले। फिर आगे दोनों तो फुशाओ के रूम में आ जाते हैं और कहती फुशाओ तुम्हें सारी बातों के लिए मुझसे ना आज के बाद अपॉइंटमेंट तो मत ही लेना। कि तभी फुशाओ से पकड़ लेता है, कहता है हम स्टार्ट करें। और यहाँ पर वो तो मिंग को किस करता है। इनका प्यार यहाँ पर तो फाइनली चालू हो जाता है। वो मिंग को पकड़ता है, कहता है मैंने सोचा था कि तुम जेंटली ज़्यादा प्रेफर करोगी, पर तुम्हारी चॉइस तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और वो फिर से मिंग को किस करता है। दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ वो तो फुशाओ की बाहों में होती है और सोचती मैंने इसे बस एडवांस में नोटिस देने के लिए मना किया था ताकि ऑकवर्ड फीलिंग ना हो, और इसने क्या ही सोच लिया। जाते की तरह भी फुशाओ जग जाता है। अब दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर वो बात करे तो क्या करे। फुशाओ वहाँ से चला जाता है तो मैं सोचती मैं इसे क्या कहूँ और क्या पूछूं। तभी फुशाओ कहता है कि तुम्हें काम पर जाना है। तो मिंग कहती हाँ। फुशाओ से ड्रॉप करने की बात करता है तो मिंग कहती नहीं, जो बातें जैसे पहले थी मैं वैसे ही चाहती हूँ, मैं खुद से चले जाऊंगी, वैसे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फुशाओ कहता है क्या। मिंग कहती है मेरी स्कूटी ना मैंने गलत साइड पर खड़ी की थी तो प्रॉपर्टी मैनेजर ने उसे जमा कर लिया है, मुझे वापस चाहिए। अब फुशाओ मैनेजर को फोन करता है तो मिंग कहती इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो फुशाओ कहता है मेरी वाइफ की इलेक्ट्रिक स्कूटी आपने जमा कर ली है, मुझे वापस चाहिए। मैनेजर कहता है मैं अभी भिजवाता हूँ। तो मिंग कहती है थैंक यू सो मच मिस्टर फू। और सस्ती सबके सामने तो फुशाओ यही कहता है कि मैं इसकी वाइफ हूँ और मेरा हस्बैंड ये मेरी केयर भी करता है और रिस्पेक्ट भी करता है, शादी में इतना काफ़ी तो है ना। फिर आगे सर्वेंट कहती खाना तो बन चुका है। वो जाती फुशाओ के पास, जहाँ फुशाओ को तो बुखार होता है तो मिंग उसे अस्पताल लेकर जाती है। जहाँ अस्पताल में नर्स से तो दवाइयों के बारे में बातें कर रही होती है और कॉल पर सेक्रेटरी कहता है बॉस आपकी आज की फ़्लाइट थी ना। तो फुशाओ कहता है फ़्लाइट को कैंसिल कर दो, मैं भी और कुछ हफ्ते यहाँ रहना चाहता हूँ। तब यहाँ पर तो मिंग आती फुशाओ से कहती है तुम आराम कर सकते हो, काम करो तुम छोटी सी नैप ही ले लो। अब यहाँ पर फुशाओ की तो बहुत ही केयर कर रही होती है। फुशाओ को भी काफ़ी अच्छा फील होता है मिंग के साथ से। और फिर आगे फुशाओ वेट कर रहा होता है तो मिंग कहती सेक्रेटरी को कार से आने में बहुत ही टाइम लगने वाला है, पता है ना ट्रैफिक कितना ज़्यादा है इस टाइम। और वो फुशाओ को स्कूटी से लिफ्ट देने की बात करती है, वो तो चुप होता है। तो मिंग सोचती मैंने भी कैसी बातें कह दी ना, ये तो मिलियंस की कार में घूमता है, ये मेरी स्कूटी पर आखिर क्यों बैठेगा। कि तभी फुशाओ कहता है तुम्हारे पास 2 हेलमेट है ना। मिंग बहुत ही खुश होती कहती हाँ। फिर आगे वो तो मिंग के साथ स्कूटी पर बैठता है, वो उसे ऑफिस पहुंचा देती है और कहती है मिस्टर फू ये नाश्ता मैंने पैक किया है, मैंने खुद बनाया है इसे, टाइम पर दवाई और खाना खा लेना। फिर आगे मिंग फैमिली जाती जहाँ उसकी माँ ने मिलने के लिए बुलाया होता है और वो तो बिल को फेंकती कहती तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स के बिल को तुम्हारे पापा ने पे किया था, वो पैसे तुम वापस कब करोगी। पापा कहते जाने भी दो, सारी बातें बाद में कर लेंगे ना। कि हुआन कहती है मिंग बुरा मत मानना, पर अभी कंपनी तो घाटे में है ना। तो मिंग सोचती 3 लाख का बिल है और मेरे फादर तो मिलियंस कमाते हैं, फिर भी मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। और वो पैसे वापस करने की बात करती है और कहती बताओ क्या काम है। तो पापा कहते आराम से बैठ के बातें करते हैं ना। और वो फिर से तो फुशाओ से न्यू प्रोजेक्ट मांगने के लिए कहते हैं, बोलते मैंने सुना है कि फुशाओ की दादी तुम्हें बहुत ही पसंद करती, तो मुझसे भी तो बात कर सकती हो ना। तो मिंग साफ साफ मना कर देती हेल्प करने से। अब यह माँ तो बहुत ही गुस्सा होती, वो तो मिंग को ढेर सारी उल्टी सीधी बातें सुनाती, कहती तुम मेरी बेटी हो पर किसी काम की नहीं। अब यहाँ मिंग की माँ तो मिंग के अडॉप्टिव पेरेंट्स की इंसल्ट करती है, जिस पर मिंग तो बहुत ही गुस्सा होती, बोलती जितने भी पैसे आपने उन्हें दिए हैं ना सारे पैसे मैं वापस करती हूँ, पर मैं कोई भी उल्टे सीधे काम कंपनी के लिए करने वाली तो नहीं हूँ। और वहाँ से गुस्से में चली जाती। अब फुशाओ तो मिंग को लेने आया होता है, सोचता है मिंग का मूड ना काफ़ी ऑफ है, मैं इसे कैसे कम्फर्ट करूँ। अब वो मिंग के हाथों को पकड़ता है और कार में स्टार वाली लाइट को वो तो ऑन करता है, कहता है तुम खुश हो। तो मिंग कहती तुमने इसे मेरे लिए लगवाया है, थैंक यू मिस्टर फू, ये बहुत ही प्रीटी है। तो फुशाओ बोलता है तुम्हें पसंद आया। मिंग कहती बहुत ही ज़्यादा। अब वो उसके पास जाते कि तभी उसे फ़ोन आ जाता है और वो तो मिंग से कहता है क्या तुम हॉट स्प्रिंग देखने जाना चाहोगी। तो मिंग यहाँ पर हाँ कहती है। फिर आगे मिंग तो फुशाओ के साथ में फुशाओ के कज़न के रेस्टोरेंट जाती, जहाँ वो तो फुशाओ के दोस्तों से मिलती है और कज़न के गर्लफ्रेंड से। तब बस यहाँ पर भाभी कह के तो ग्रीट करते हैं और यहाँ पर सब तो साथ में डिनर करने की बात करते। फिर आगे मिंग तो रिसोर्ट के रूम में होती है, जहाँ पर फुशाओ आता है। मिंग कहती है
तुम्हारे दोस्त ने तो बहुत ही महंगे महंगे तोहफे दिए, मुझे उसे वापस तो कर देना चाहिए ना। तो फुशाओ कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं भी उन्हें महंगे तोहफे तो गिफ्ट कर सकता हूँ ना। तो मिंग यहाँ पर महंगे कार को वापस करने की बात करती है। फुशाओ कहता है मिंग तुम मेरी बीवी और फ्यूचर में तुम्हें ऐसे ढेर सारे महंगे तोहफे तो मिलेंगे, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें लेना हो तुम लेना, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता, तुम उन्हें मना कर सकती हो। वो कहती मैं समझ गई। और यहाँ वो तो मिंग के पास आता है कि मिंग दूर जाती कि तभी फुशाओ उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर वो तो मिंग को किस करता है। इनका प्यार तो चालू हो जाता है। आगे फुशाओ तो मिंग को गोद में उठा के लेकर आता है और यहाँ दोनों तो नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर आगे फुशाओ कहते तुम रेडी हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब वो उसकी जाती तो डस्टबिन के पास आती है और कहती 1 2 3 4, आखिर लास्ट टाइम हमने कितने टाइम किया था। हैंग और हम आज रात यहाँ नहीं रुक रहे हैं कि तभी वहाँ पर फुशाओ वापस आ जाता है। वो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं तो अपना मोबाइल लेने आया था, पर तुम नीचे क्या कर रही थी। तो वो बहाना करती मेरी इयरिंग्स ना गुम हो चुकी, मैं उसे खोज रही थी। तो फुशाओ खोजने की बात करता है कि मिंग उसे रोक लेती, कहती डस्टबिन में मैंने चेक कर लिया है, वहाँ पर कुछ नहीं है। फिर आगे फुशाओ कहते हम शॉपिंग मॉल में क्यों आए हैं। तो फुशाओ कहते तुम्हारे कान के रिंग्स खो चुके हैं, हम उसे बाय करने आए हैं। तो मिंग कहते एक्चुअली मैंने बहाना किया था, मेरी इयरिंग्स तो नहीं खोई है। तो फुशाओ यहाँ पर हंसता है, कहता है मुझे पता था। और वो तो मिंग के लिए इयरिंग्स को बाय करता है, कहता ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर घर पर मिस मो तो फिर से मिंग को फ़ोन करती है, फिर से प्रोजेक्ट के बारे में बातें करती है। तो मिंग गुस्से में कहती मैं कुछ नहीं करने वाली। तो मिस मो कहती मुझे पता ही था, अगर ह्यूआन की शादी फुशाओ से हुई होती ना तो वो सारी बातें सॉल्व कर देती। तो मिंग गुस्से में कहती है मुझे पता है कि ह्यूआन आपके लिए बेस्ट है। हाँ आपकी बातें सही तो है ना, ह्यूआन इतनी अच्छी है कि फुशाओ उसे बहुत ही पसंद करता और वो जो कहती फुशाओ वही करता। कि तभी सारी बातें फुशाओ सुनता है और फ़ोन को ले लेता है। कहता है मेरे प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और अगर मेरी बातें समझ नहीं आती तो फिर ठीक है, मैं स्पेशलिस्ट को भेजता हूँ, सारी बातें वो आपको समझा देगा। और मदर इन लॉ प्लीज़ आप बार बार मिंग को ब्लेम करना बंद कर दो। और सबसे बड़ी बात कि मैं मिंग को पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने उसे शादी की। ह्यूआन के बारे में मैंने कभी ना सोचा था और ना मैं कभी सोचूंगा। मिंग मेरे लिए बेस्ट है। ये सुनकर मिंग तो यहाँ पर खुश होती है। फुशाओ उसे पानी देता है। मिंग कहती थैंक यू। तो फुशाओ कहता है मैं तो बिजनेस के काम से बाहर जा रहा हूँ ना, तुम मुझे कॉल कर सकती हो और हमारी बात ना हो पाए तो फिर तुम सेक्रेटरी को भी कॉल कर सकती हो। तो मिंग सोचती है फुशाओ ने जो भी बातें की बस एक कॉन्ट्रैक्ट पति होने के नाते की ना। फुशाओ कहता है तुमने सुना। मिंग कहती हाँ कि उसके बालों को टच करता है। कहता है मेरे वापस आने का तुम वेट करना। फिर आगे मिंग फैमिली ने तो ह्यूआन के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की होती है, जहाँ पर मिंग को इनवाइट करते हैं और ह्यूआन नाराज होती कि बर्थडे पार्टी में फुशाओ क्यों नहीं आया। तभी मिस मो कहती कोई बात नहीं, देखो ना मिस्टर लू भी तो आए हैं ना, तुम उनसे बात करो। कि ह्यूआन तो मिंग को मिस्टर लू के साथ में देखती है जो कि फुशाओ का दोस्त है और मिस मो को बताती है। वो देखते ही तो मिस मो गुस्से में जाती मिंग के पास और कहती तुमने कितनी घटिया ड्रेस पहनी है, उसे बातें सुनाती है। बोलती तुम बेशर्मी की तरह मिस्टर लू से बातें कर रही हो। मिंग तो गुस्से में कहती है आपकी सोच बहुत ही छोटी है। तो मिस मो कहती मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मत सिखाओ। तो मिंग कहती आप मेरी माँ नहीं हो, मेरी बस एक ही अडॉप्टिव मॉम है। ये सुनते मिस मो उसके लगा देती है। अब ये पूरा वीडियो तो पहुँच जाते फुशाओ के पास। अब वो तो बहुत ही गुस्सा होता है, सारे मीटिंग्स को कैंसिल करता है और चाइना वापस जाने की बात करता है। फिर नेक्स्ट डे तो बेस्टी को सारी बातें मिंग बताती है। अब बेस्टी बहुत ही गुस्सा आती और कहती तूने सारी बातें फुशाओ को क्यों नहीं बताई। तो मिंग कहती बता के क्या फ़ायदा। तो बेस्टी कहती ये बात भी सही है ना, ये तेरा पति लंदन गया है, वहाँ से आने में 8 घंटे लगते हैं ना, यूनिवर्स को जाने के बाद क्या तुझसे मिलने के लिए भागा भागा आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। कि तभी वहाँ पर फुशाओ तो आ जाता है, बहुत ही परेशान और गुस्सा होता है। आते ही वो तो मिंग के फेस को टच करता है और गुस्से में कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। कहता है ड्रेस को चेंज करो। फिर आगे सब तो मिंग फैमिली पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो तो मिंग फैमिली की अच्छी खासी बैंड बजाता है। कहता है गुस्से में मिंग मेरी बीवी है और वो 25 साल की है, उसे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आप होती कौन हो उसे तमीज़ सिखाने वाली, उसकी जो मर्जी वो करे। तो मिंग सोचती है हमारी शादी बस नाम की थी ना, फुशाओ ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अब मिस मो यहाँ पर तो मिंग से माफ़ी मांगती, वो भी झूठी मूठी, और मिंग तो घर जाने की बात करती है। तभी फुशाओ तो गुस्से में मिस मो से कहता है कि 3 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में अपने नाम के साथ मेरी बीवी से आप माफ़ी नामा पब्लिश करोगी।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उसके जाते ही तो मिस मो ढेर सारी बातें सुनाती है। तो मिस्टर मो कहते हैं फुशाओ ने जो कहा तुम्हें वो करना होगा। अब ये सब देखकर हुयान बहुत ही जेलस होती, कहती क्या फुशाओ को मिंग से प्यार हो चुका है। तो मॉम कहती ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर आगे मिंग सारी बातें बेस्टी को बताती, वो तो बहुत ही खुश होती, कहती पक्का फुशाओ तुझसे ना प्यार करता है। तो मिंग कहती ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी फुशाओ तो मिंग को स्टडी रूम में बुलाता है और कहता है आगे से कुछ भी हुआ तो फिर तुम मुझे सबसे पहले कॉल करोगी, समझी। वो कहती पर तुम्हें डिस्टर्ब हुआ तो। फुशाओ कहता है मैं तुम्हारी किसी भी बातों से डिस्टर्ब तो नहीं होता। उसके पास आता है तो मिंग सोचती अब तो किस होने वाली है ना, कि तभी वो कहता है मिंग से कि तुम आराम करो जाके। अब वो तो काफ़ी एम्बैरस फील करती वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे एग्जीबिशन में तो मिंग अपने पहले क्रश यानी कि शैन को देखती है और यहाँ पर फुशाओ तो घर पे काम कर रहा होता है कि मिंग उसे आके परेशान करती। वो तो वीडियो को बना के मिंग को सेंड कर देता है। अब मिंग तो समझ नहीं पाती कि रिप्लाई क्या करे और उसकी कलीग को अपने शादी की बातें बताती है और मिंग से उसकी शादी के बारे में पूछती है। फिर आगे वो तो फुशाओ को एक स्वेटर गिफ्ट करती है कि तभी उसकी ड्रेस वहाँ पर तो गिर जाती है तो ड्रेस को छुपा लेती है। अब फुशाओ ड्रेस को पहनता है कि वो सैड हो जाती है और सोचती पर ये मैं तो देख ही सकती हूँ ना, और पूछता है स्वेटर कैसा लग रहा है। तो मिंग कहती है तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। वो कहता है थैंक यू, वैसे मैं भी तुम्हें इस गाउन में देखना चाहता हूँ। तो मिंग याद करती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है इसे पहनने के बाद में देखना तुम्हारा पति तुमसे ना बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है। और वो तो पति को अपने पैर में डालने की टिप्स देती है और वापस से मिंग का वो तो ड्रेस पहनने से मना कर देती है। तो वो कहता है पर मैं तुम्हें पहनते हुए देखना चाहता हूँ, उसे यहाँ पर तो टीज करता है। फिर आगे मिंग तो ड्रेस पहन के आती है। फुशाओ कहता है तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो और उसे यहाँ पर किस करता है। इसका प्यार चालू होता है कि तभी मिंग तो रुक जाती है। वो कहता है क्या तुम सफोकेटेड फील कर रही हो। तो मिंग कहती है शायद हाँ, मैं तो सांस ही नहीं ले पा रही थी। तो वो कहता है क्या तुमने आज से पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया। तो मिंग कहती कभी नहीं। ये सुनकर फुशाओ को तो बहुत ही प्यार आता है, कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और यहाँ पर तो प्रोफेसर की क्लास चालू हो जाती है कि दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो मिंग के लिए फुशाओ खाना बनाता है और कहता है लास्ट टाइम तुम कहीं अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो ना। वो कहती है मैं ठीक हूँ और वो खाने को टेस्ट करती है, कहती खाना बहुत ही टेस्टी है। तो फुशाओ बोलता है ठीक है मैं आपसे तुम्हारे लिए ना रोज़ खाना बनाऊंगा। मिंग कहती क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। फुशाओ कहता ऑफ कोर्स। तो मिंग कहती है क्या तुमने कभी नैनीज हायर नहीं की खाना बनाने के लिए। तो फुशाओ कहता नहीं, मुझे खुद के हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है, लंदन में मैं खाना खुद ही बनाता हूँ। तो मिंग कहती क्यों ना आज रात तुम्हारे लिए खाना मैं बनाऊँ। फुशाओ कहता है ठीक है तुम बना सकती है। फिर आगे रात को तो मिंग फुशाओ के लिए खाना बनाती है और सबको तो हार्ट शेप की बाउल में लेकर आ जाती है। फुशाओ देखता है तो वो कहती मुझे माफ कर देना, तुमसे अपने प्यार का कन्फेशन नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती, ना ही तुमसे प्यार कर सकती हूँ। अब ये सुनकर फुशाओ तो गुस्सा होता है। मिंग कहती मैं जानती हूँ मेरे शादी के कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स आखिर क्या थे। मैं रूल्स नहीं भूलूंगी, मैंने गलती से ना हार्ट शेप की बाउल में खाना ला दिया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद फुशाओ तो गुस्से में वहाँ से बिना खाए चला जाता है। वो सोचती मैंने इसे गुस्सा दिला दिया। फिर वो चोरी छुपे फुशाओ को देखती और सोचती लगता है इसे पता चल गया कि मैं इससे प्यार करती हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के रूल को तोड़ा है इसलिए वो मुझसे गुस्सा है ना। और वो कहती है मिस्टर फू तुम्हारे लिए चॉकलेट वाला मिल्क। तो वो कहता है मिंग मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो मिंग सोचती पर तुम गुस्से में दिखाई तो दे रहे हो ना। तभी फुशाओ सोचता है मैं खुद की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा। मिंग ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। इस बात को सुनने के बाद मैं इतना ज़्यादा गुस्सा और उदास क्यों हो गया। मुझे तो खुश होना चाहिए ना, मैं तो यही चाहता था। फिर आगे ऑफिस में मिंग को पता चलता है कि उसका नया बॉस तो मिस्टर शैन यानी कि उसका क्रश है। वो तो उसे अवॉइड कर रही होती है और यहाँ पर शैन उसे देख रहा होता है। फिर आगे लंच टाइम पे फ्रेंड कहती मिंग तुमसे मिलने कोई आया है और वो बाहर जाती है जहाँ तो फुशाओ लंच लेकर आया होता है। वो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फुशाओ कहता है मैं तो ओल्ड हाउस गया था और दादी ने तुम्हारी पसंद के सूप को भिजवाया था तो मैं देने आ गया। तो मिंग कहते थैंक यू। तो मिस्टर फू तुम यहाँ से अब जा सकते हो, किसी ने मैं देख लिया तो। फुशाओ कहता है तो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारा पति हूँ ना, तो क्या तुम किसी को बताना नहीं चाहती कि तुम शादीशुदा हो। तो मिंग कहती कैसी बातें करे, मैंने सबको बता ही दिया है कि मेरी शादी हो चुकी है। तो वो कहता है अच्छा तो फिर तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो मुझे देखकर।
अब वो तो चुप हो जाती है तो फुशाओ कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, टाइम पे सूप पी लेना। और जाता है कि तभी वहाँ पर शैन आ जाता और साथ में डिनर पर जाने की बात करता है कि ये सब तो फुशाओ देख लेता है। वो तो वापस आ जाता है और वो तो शैन को देखकर बहुत ही जेलस होता है और मिंग को पकड़ता है, कहता है मैं तुम्हें शाम को लेने आऊँगा, भूलना मत, हमें तो ग्रैंडमा से मिलने घर जाना है ना। उससे वो तो बहुत ही प्यार से बातें करता है तो मिंग कहती मैं तुम्हारा वेट करूंगी और वो तो गुड बाय कह के और गुस्से में शैन को देखकर चला जाता है। अब शैन तो फुशाओ को देखकर हैरान होता है, कहता है मिंग से तुम्हारा फुशाओ से क्या रिश्ता है। वो कहती मेरी शादी हो चुकी है और फुशाओ मेरा पति है। शैन तो शौक होता है, कहता तुमने शादी कर ली। वो कहती हाँ कि वो तो इसके हाथों को पकड़ लेता है। कहता बोलो सारी बातें झूठ है ना, तुम और फुशाओ तो अच्छे मैच नहीं हो, तुम फुशाओ को जानते नहीं हो कि किस टाइप का पर्सन है। तो गुस्से में अपने हाथों को हटाती, कहती मैं जानती हूँ कि मेरा पति किस टाइप का पर्सन। तो शैन कहता अगर फुशाओ तुमसे प्यार करता तो मैं तुम्हारी बातों को समझ भी लेता, पर वो तुमसे प्यार कभी कर ही नहीं सकता, वो तो काफी कोल्ड हार्ट का है, उसकी बुराई करता है। तो मिंग गुस्से में कहती है तुम बस मेरे बॉस और तुम अपने काम से काम रखो तो अच्छा होगा। गुस्से में वो चली जाती है। तो शैन कहता है मिंग पर तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। और फिर आगे फुशाओ तो मिंग को लेने ऑफिस आता है और यहाँ मिंग तो बहुत ही खुश होती है। और फिर कार में तो फुशाओ पूछता है मिंग से वो कलीग कौन था। तो मिंग कहती एक्चुअली वो मेरा बॉस है और वो शैन है। और वो मिंग का एक्स बॉयफ्रेंड जानकर तो फुशाओ बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। फिर आगे शॉप पर मिंग कहते हम यहाँ क्यों आए हैं। तो फुशाओ कहता है मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में कोई परेशानी क्रिएट हो जो आज हुई थी। तुम कपल रिंग्स को चूज करो। वो कहती क्या है हमारी शादी की रिंग है। तो फुशाओ कहता है हाँ ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट का ही प्लान है ना, हम कपल रिंग्स को पहनेंगे। यहाँ पर मिंग तो रिंग को चूज करती है और फुशाओ तो मिंग को रिंग पहनाता है। तो मिंग सोचती मुझे भी पहनानी तो चाहिए ना, और वो फुशाओ को यहाँ पर रिंग पहनाती है। सोचती फुशाओ मेरे लिए सब कुछ कर सकता है पर मुझसे कभी प्यार शायद नहीं कर सकता। अब रात को तो फुशाओ आकर मिंग को पकड़ लेता है। वो कहती मुझे कल काम पर भी तो जाना है ना, कि उसका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। मिंग कहती सुनो कोई निशान मत बनाना। वो कहता ठीक है जो तुम कहोगी वही होगा। और यहाँ पर दोनों तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे तो बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले फुशाओ तो मिंग को केरिंग वाली किस देता है और कहते हैं हम जल्दी मिलेंगे। और वहाँ से वो तो चला जाता है। और फिर आगे ट्रिप पर जहाँ फुशाओ के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वो तो मिंग को बहुत ही मिस करता है, पर वो मिंग को मैसेज करने से खुद को रोक लेता है। फिर आगे मिंग सोचती फुशाओ लंदन में क्या कर रहा होगा। और तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस ने 2 महीने पहले आपके लिए गिफ्ट तैयार करवाया था और कोई भी काम हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकती हो। तो मिंग उसे थैंक यू कहती है। फुशाओ के गिफ्ट को देखती है जिसमें तो घड़ी होती है और वो सोचती है ये घड़ी बिल्कुल फुशाओ की वॉच की तरह दिखाई देती है ना। फुशाओ में छोटी से छोटी बातों की कितनी केयर करता है ना। और फुशाओ को लिखती है थैंक यू गिफ्ट के लिए, मुझे मिल चुका है। और घड़ी पहन के फोटो सेंड करती है। अब ये देखकर तो फुशाओ बहुत ही खुश होता है और मैसेज करता है कि तभी फाइल देने के बहाने तो सेक्रेटरी एना आ जाती है। और वो तो बहाने से फुशाओ के फ़ोन में झांकती है और सोचती बॉस अपनी वाइफ की इतनी केयर कब से करने लगे। वो यहाँ पर जेलस होती है। फिर आगे फुशाओ तो बिजनेस की मीटिंग से अपने विला वापस आता है और सेक्रेटरी को वो तो जाने के लिए कहता है। वो तो काफ़ी ड्रंक होता है, मिंग को याद करता है और उसे वीडियो कॉल करता है। और मिंग तो काफ़ी शॉक होती, कहती रात के 2 बज चुके, तुमने कॉल क्यों किया। कहता है मुझे तुमसे बातें करनी थी, तुम सोते हुए कैसे दिख रही हो, मुझे देखना था ना, बताओ तुम क्या कर रही हो। और यहाँ पर ऊट पटांग सी बातें करता है। कहता है तुम सो जाओ मैं तुम्हें देखूंगा। कि तभी सेक्रेटरी कहती बॉस सूप रेडी हो चुका है, मैं आपको रूम में ले चलूं। अब सुनते तो मिंग गुस्से में कॉल को कट कर देती है। और यहाँ फुशाओ गुस्से में कहता है तुम गई क्यों नहीं। वो कहती मैं तो सूप बना रही थी। और वो फुशाओ के पास जाती है, कहती है मैं रूम में ले चलती हूँ। कि फुशाओ उसे धक्का मार देता है, कहता है निकल जाओ यहाँ से। फिर मॉर्निंग में फुशाओ मिंग को कॉल करता है, कहता है कल रात के लिए आई एम सॉरी, मैं काफ़ी ड्रंक था ना, मैंने कॉल कर दिया। उसे रात की कोई भी बातें यहाँ पर तो याद ही नहीं होती। अब मिंग यहाँ पर थोड़ी सी जेलस और गुस्सा होती है। वो तो काम करने के बहाना करके कॉल को कट कर देती है। और तभी वहाँ पर तो फाइल लेके एना आ जाती है और फुशाओ उसे जाने को कहता है। फिर ऑफिस से बाहर असिस्टेंट कहता है मैं नहीं जानता कि तुमने कल रात को क्या किया है, पर बॉस ने तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दी है, अपने जॉब को तुम बचा सकती हो। और फिर आगे मिंग तो क्लास की रियूनियन पार्टी में जाती है जहाँ पर तो शैन भी आया होता है और वो तो मिंग का पीछा करता है।
कहता है मिंग से तुम मुझे अवॉइड कर रही हो ना। तो वो कहती है तुम मेरे बॉस हो, मैं तुम्हारी एम्प्लॉय, बस इतना ही रिश्ता है हमारा, तो बात क्या करनी है। तो वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। तो मिंग कहती है शैन पास्ट की बातों को भूल जाओ। और तभी वो तो मिंग के शूज़ के लेस को देखता है, उसे बांधने के लिए झुकता है कि तभी क्लासमेट दोनों की फ़ोटो को क्लिक कर लेती है और ग्रुप में सेंड कर देती है। और यहाँ मिंग गुस्से में कह रही होती है शैन तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। तो वो कहता है अगर हमारे बीच वो सब ना होता तो हमारी शादी आज हो जाती ना। तो मिंग कहती है पर सच तो ये है ना कि मेरी शादी किसी और से हो चुकी है और तुम भी सारी बातों को भूल जाओ। और यहाँ पर फुशाओ तो मिंग और शैन के साथ की फ़ोटो को देखकर बहुत ही जेलस होता है और गुस्सा भी। तभी वहाँ पर मिंग का फ़ोन आता है, पूछते कि तुम वापस कब आ रहे हो। तो फुशाओ काफ़ी जेलस होता है, कहता है तुम्हारे और शैन के बीच में क्या अभी भी रिश्ता है। वो कहते मिस्टर फू मैं अपनी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लॉयल और ओबीडियंट हूँ, मैं शादी में चिट नहीं करूँगी, डोंट वरी। तो वो गुस्से में कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अपनी बातें याद रहें। फिर आगे मिंग तो शा के कज़न से मिल जाती है, जहाँ वो बताता है कि भाभी आप यहाँ कैसे, आपको बिहार ने बताया है कि नहीं कि उनके अपेंडिक्स की सर्जरी हो रही है। तो वो सोचती मुझे तो फुशाओ के पास होना चाहिए। फिर आगे फुशाओ के पास तो लंदन पहुँच जाती है और वो तो फुशाओ का ऑफिस कॉल करती है। तो वो कहता है मैम मैं आपके लिए कार अरेंज करता हूँ। और यहाँ पर तो ऑपरेशन रूम के बाहर जहाँ पर एना को असिस्टेंट कॉल करता है और मिस मिंग को पिक करने की बात करता है। तो वो नखरे दिखाती है कि मैं मिस्टर फू की सर्जरी ख़त्म होने के बाद ही यहाँ से जाऊँगी। फिर आगे सर्जरी ख़त्म होने के बाद एना तो फुशाओ के रूम में जाने की कोशिश करती कि असिस्टेंट उसे रोक लेता है और कहता है अपनी घटिया चाल को यहाँ पर तुम यूज़ मत करो, तुमने तो मिस फू को वेट करवाया एंड तुम्हें पता है इसके प्राइस तुम्हें क्या पे करनी पड़ेगी। उससे बातें सुनाकर वहाँ से भगा दे। फिर आगे जब फू को होश आता है उसके सामने तो मिंग होती है। वो तो काफ़ी हैरान होता है, कहता है तुम यहाँ कैसे, क्या तुम्हें मेरी कज़न ने बताया। तो मिंग कहती हाँ मैं कल उससे मिली थी। अब वो तो कुछ कहता ही नहीं है। तो मिंग कहती सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, तुम नहीं चाहते तो मैं यहाँ से जाती हूँ। कि वो तो मिंग के हाथों को पकड़ लेता है, कहता है मैं चाहता था कि तुम आओ और तुम्हें देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मैं सरप्राइज हो गया हूँ। तुमने पहले बताया होता तो मैंने सारी बातें अरेंज कर ली होती ना। तो मिंग कहती मैं तुम्हें सरप्राइज ही तो देना चाहती थी। पूछती है तुम्हें हर्ट हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना। कि उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है इट्स ओके मैं ठीक हूँ। कि वो कहती रुको मैं तुम्हें जोक सुनाती हूँ। तुम्हें पता है शाबो हमेशा गेम में क्यों हारती थी और क्यों हमेशा हार्ड मोड को चूज करती थी। तो फुशाओ कहता नहीं पता। मिंग कहती क्योंकि शाबो को चॉइस करना तो आता ही नहीं था। अब ये सुनकर फुशाओ तो चुप होता है पर झूठी सी स्माइल देता है। तो मिंग बैठ होती कहती ठीक है जाने भी दो, मैं खाना बाय करके लाती हूँ। तो मिंग कहता असिस्टेंट तो है ना, तो मुझे अपने जोक सुनाओ। वो कहती मुझे जोक सुनाना नहीं आता। तो फुशाओ कहता है मिंग थैंक यू सो मच। तो मिंग कहती वेलकम, पर क्या तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे पति। तो वो कहता हाँ हम तो हस्बैंड एंड वाइफ है ना। तो वो कहती तो फिर पति को अपनी पत्नी को थैंक यू कहना तो नहीं चाहिए ना, तुमने तो मुझे लास्ट टाइम कहा था। और वो तो डॉक्टर से मिलने की बात करती। फिर आगे अस्पताल में होती है, फू कॉल करता है, कहता है तुम कहाँ पर हो। वो बोलने जाती कि तभी वहाँ पर एना आ जाती और वो तो शो ऑफ करती है कि फुशाओ के तो बहुत ही क्लोज है और ढेर सारी उल्टी सीधी बातें वो तो मिंग को सुना देती है। तभी मिंग कहती तुम्हारी सारी बातें मेरे पति ने ऑलरेडी फोन पर सुन लिए। ये सुनकर एना काफी शॉक हो जाती है। मिंग कहती अब तुम मुझसे माफी मत मांगना, मैं माफ नहीं करूंगी। फिर आगे वो तो फुशाओ के पास जाती है और यहाँ पर उसे काम करने से रोक देती है और उसे खाना खिलाती है डांटते हुए। और तभी असिस्टेंट कहता है बॉस मैंने एना को जॉब से निकाल दिया है। और वो तो उस रात की एना की सूप लाने वाली सारी बातें भी बता देता है। और वो तो मिंग को पास में बैठने के लिए कहता है। तो मिंग कहती तुम ऐसा वैसा भी नहीं कर सकते। तो फुशाओ कहते बताओ मैं ऐसा वैसा क्या नहीं कर सकता। तो मिंग यहाँ पर इमेजिन करती है और कहती है देखो तुम्हारे ऐसा वैसा करने से तुम्हारी हार्ट बीट ना फास्ट हो जाएगी और बीपी हाई हो जाएगा। तो फुशाओ बोलता है तुम्हारी सारी बातें सच तो है, जब मैं तुम्हें किस करता मेरी हार्ट बीट ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अब वो तो मिंग को पकड़ता है, कहता है क्या मैं कर सकता हूँ। तो मिंग सोचती मेरी हार्ट बीट भी तो काफ़ी तेज़ हो रही है कि यहाँ पर फुशाओ उसे तो किस करता है। फिर आगे वो तो फुशाओ के विला में होती है, कहती बाहर तो स्नोफॉल हो रहा है पर ये बस तो नाम का है ना। तभी वहाँ पर तो फुशाओ आता है और मिंग को नई ड्रेस पहनने के लिए कहता है क्योंकि आज तो नया साल होता है। और मिंग यहाँ पर तो रेडी होकर आती, फुशाओ उसे तो देखता ही रह जाता है
अब मिंग तो बाहर स्नोफॉल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कहती लंदन में भी स्नोफॉल कितनी ब्यूटीफुल होती है ना। तभी फुशा उसे तो हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और मिंग को हीरो का हार देता है। कहता है मिस वो ये आपके लिए। अब इसके पास आते मिंग के दिल की धड़कनें फिर से तेज होना स्टार्ट हो जाती हैं और कहती पर मैंने तो न्यू ईयर का गिफ्ट बाय नहीं किया, मैं तुम्हें क्या दूं। वो कहता है पहले हम खाना खा लेते फिर बात करेंगे। और वो तो बाहर जाने की बात करती है कि फुशा उसे रोकता है। वो तो बाहर आ जाती जहाँ पर देखती है स्नोफॉल तो फुशाओ करवा रहा था उसे बस हैप्पी कहने के लिए और बोलती फुशाओ थैंक यू, तुमने इतना कुछ किया। तो फुशाओ कहते थैंक यू मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तुम मेरे लिए इतनी दूर आई। तो मिंग सोचती फुशाओ मेरी बातों की हैप्पीनेस की कितनी केयर करता है ना। और वो तो नकली स्नोफॉल से भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब फुशाओ तो उसे गोद में उठाता है। कहता है तो घर में चले। और यहाँ पर रूम में तो फुशाओ मिंग से कहता है तुम्हें मेरी न्यू ईयर की तो गिफ्ट हो। और यहाँ पर वो तो उसे किस करता है। इनका प्यार फिर से यहाँ पर तो चालू हो जाता है ढेर सारा और दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे फुशाओ की ठीक होते ही तो मिंग चाना वापस जाने के लिए निकल रही होती है और फुशाओ उसे बाय करता है। मिंग कहती है तुम अपनी केयर करना ठीक है, मैं तुम्हारा घर पे वेट करूँगी। और वो तो बाय कह के चली जाती है। फुशाओ तो बहुत उदास होता है। फिर ऑफिस जाता है और कहता है मुझे 10 दिन के अंदर सारे काम को ख़त्म करना है। तो शेयर होल्डर्स कहते कमाल है, काम तो 1 महीने का था और 10 दिन में बॉस को ख़त्म करना है। फिर आगे मिंग की तो बिजनेस ट्रिप होती है और तभी वहाँ पर तो शैन भी आ जाता है और वो तो मिंग के साथ में बैठने की बात करता है कि मिंग याद करती है सीन फ्लैशबैक का जहाँ पर वो तो कॉलेज में होती है और शैन उसका क्रश होता है यानी कि बॉयफ्रेंड। वो उसकी साइकिल पर बैठती है, दोनों जा रहे होते कि तभी वहाँ पर शैन की माँ जाती है। तभी शैन तो रुक जाता है। मिंग से कहता है तुम जाकर मेरा साइड में वेट करो और कहता है मॉम मेरे और मिंग के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मिंग तो बस टाइम पास से हम साथ में हैं, मुझे बस अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना है और कॉलेज में जाना है। अब ये सुनकर मिंग के यहाँ पर तो इंसल्ट की फीलिंग आती है और वो तो शैन से ब्रेकअप कर लेती है। वापस सीन मिंग का जा फुशाओ तो फोन करता है। कहते बताओ तुम्हारे बिजनेस की ट्रिप खत्म कब हो रही। मिंग कहती क्या तुम चाना वापस आ चुके हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं ट्रिप से वापस तो आ चुकी हूँ। तो फुशाओ कहता अच्छा तुम शैन के साथ में बिजनेस ट्रिप पे गई थी ना। अब सुनते तो मिंग का पैर ही मुड़ जाता है कि भागते वहाँ पर तो शैन आ जाता है और ये सब कुछ तो फुशाओ देख रहा होता है। अब मिंग तो शैन की हेल्प लेने से मना करती है तो वो बहुत ही गुस्सा होता है। कहता है कमॉन मैं तुम्हारा दोस्त ना सही मैं एक इंसान तो हूँ ही ना और तुम्हें हर्ट हुआ है मैं कैसे देख सकता हूँ। मिंग जाने की बात करती कि तभी शैन तो मिंग को गोद में उठा लेता है। कहता है मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। और ये देख कर तो फुशाओ काफी जेलस हो रहा होता है। वो तो कार का पीछा करते हुए जाता है और मिंग को फोन करता है। कहता है मैं ड्राइवर को सेंड करता हूँ। तो मिंग कहती इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगी, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। वो कहते क्या बात है। मिंग कहती मैं आके सारी बातें बता दूंगी ना। वो कहता अभी बताओ। तो वो कहती मेरे पैरों में मोच आ गई थी और मिस्टर शैन मुझे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। फिर आगे अस्पताल में फ्रेंड कहती थैंक गॉड तुम्हारे पैरों में ज्यादा मोच नहीं आई कि वहाँ पर तो फिर शाम आ जाता है। मिंग के पैरों को देखता है और शैन से कहता है मिस्टर शैन थैंक यू मेरी वाइफ को अस्पताल लाने के लिए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब ये देखकर तो दोस्त शॉक होती है कि मिंग के पति तो मिस्टर फू हैं और मिंग तो अपने फ्रेंड को आराम करने के लिए कहती है और मिस्टर शैन को भी थैंक यू कहती। वो तो चला जाता है और फिर घर पर तो मिंग कहती क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो फुशाओ कहते बताओ गुस्सा होना चाहिए कि नहीं, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हो, तुम्हें अस्पताल ले गया, मैं गुस्सा हूँ कि ना हूँ। तो मिंग कहती मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ, थैंक यू। तो फुशाओ कहता है मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मुझे थैंक यू मत कहना, ठीक है अब से हम पनिशमेंट को डिसाइड करेंगे। वो कहती कैसी पनिशमेंट। तो फुशाओ कहता है पनिशमेंट है कि 1 वीक में 4 टाइम तो करना होगा। मिंग कहती क्या 4 टाइम नहीं 3 टाइम काफी है ना। अब वो यहाँ पर तो स्माइल देता है। मिंग सोचते क्या इसने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। फिर आगे 1 हफ्ते फुशाओ तो मिंग को ऑफिस जाने नहीं देता और फिर कुछ दिनों बाद जहाँ वो तो ऑफिस जाती है और पूछती फ्रेंड से बताओ ना कि अपने पति की प्यार करने की पावर को कम कैसे कर सकते हैं। वो हंसती कहती तुम कैसी बातें कर रही हो और यहाँ पर तो मिंग को टीज करती कहती देखो ना तुम्हारा पति तुमसे कितना प्यार करता है कि वो तो अपने स्कार्फ से अपने नेक को कवर करते और कहती बस भी करो।
तो फ्रेंड कहती लगता है तुम्हारा पति ना गुस्सा है, तुम उसे प्यार से मना लो, वो मान जाएगा। फिर आगे फुशाओ की जेलसी थोड़ी सी तो कम हो जाती, वो तो मिंग को ड्रॉप करने ऑफिस आता है और सब तो मिंग के हैंडसम से पति को देखकर बहुत ही शॉक हो जाते। और फिर आगे जहाँ मिंग को फुशा के ड्रॉर में तो डिवोर्स के पेपर्स मिलते हो देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। सोचती है मैं फुशाओ से प्यार करने लगी हूँ। जाने के बाद लगता है कि फुशाओ मुझे डिवोर्स देना चाहता है। फुशाओ ने तो पहले कहा था ना कि प्यार नहीं करना, कि तभी वहाँ पर फुशाओ आता है। रॉबर्ट कहता है वेलकम है तुम्हारा। ये सुनते ही तो डॉक्यूमेंट्स को छुपा देती है और वो फुशाओ से बात करना अवॉइड करती है और अपने पेरेंट्स से मिलने जाने की बात करती है। अब यहाँ पर फुशाओ तो टेबल पर लंच बॉक्स को देखता है और कॉल करता है सेक्रेटरी को, कहता है पता करो कि मिंग के ऑफिस में क्या हुआ था। तो सेक्रेटरी बताता है बॉस मिस्टर शाह ने तो सबको ट्रीट किया था ओवर टाइम के लिए कि वो तो खाने को डस्टबिन में फेंक देता है जेलिसी में। और डिवोर्स के पेपर्स को देखता है, सोचता है मिंग क्या तुम रिग्रेट करती हो इस शादी को। आगे मिंग तो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास पहुंच जाती है, मिस्टर एंड मिस लू के पास। कहती मैंने आप सबको बहुत ही मिस किया। और पूछते मिंग तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने तुम्हें आने से रोका नहीं। तो मिंग कहती मेरी फू से शादी होने के बाद तो मुझसे बातें नहीं करते, न मेरे मामलों में बोलते हैं। फिर आगे तो मिस लू के घर से वापस आती और घर पे सबको वो तो तोहफे गिफ्ट करती है। कहती मेरी माँ ने इसे स्पेशली बनाया है आप सबके लिए। और मिंग तो सबको शॉल स्कार्फ और स्वेटर्स दे रही होती है और तभी वो मिमी को भी स्वेटर पहनाती। कहती तुम कितनी क्यूट लग रही हो ना। और फुशाओ सब कुछ देखता है और मिंग से कहता है बताओ मेरा तोहफा कहाँ पर है। तो तुम्हारा मुझसे लाना तो भूल ही गई। मैं नेक्स्ट टाइम वापस माँ से मिलने जाऊंगी ना तो मैं तुम्हारे लिए भी तोहफा बनवा के ला दूंगी। वो कहता है मुझे अभी चाहिए और यहाँ पर वो तो मिंग को पकड़ लेता है। वो कहते ठीक है मैं माँ को फोन करती हूँ। कि तभी फुशाओ उसे तो किस करता है, कहता है मुझे तोहफा तो अभी चाहिए। फिर आगे तो ग्रैंडमा से मिलने घर जाते और उन्हें पता चलता है कि फुशाओ की कज़न का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं शैन है। और दादी सबको साथ में तो डिनर करने के लिए कहती है और फुशाओ तो शैन को देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। और फिर खाने के टाइम वो बाई को तो खाना सर्व करता है। वो कहती मुझे पसंद नहीं है, ठीक है तुम ये ट्राई करो। वो तो शैन का साथ पा के बहुत ही खुश होती है। और शैन तो मिंग को देख रहा होता है जहाँ पर फुशाओ तो मिंग को खाना सर्व करता है और वो यहाँ पर तो खा रही होती है। फिर आगे फुशाओ मिंग की शॉल लेने जाता है तो शैन कहता है मिंग को ना गाजर नहीं पसंद। वो उसे हिट करती है तो फुशाओ कहता है लोगों की पसंद ना चेंज होती रहती, इस बात को तुम याद रखना। और तुम तो मेरी वाइफ से ना दूरी रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ से वो तो चला जाता है। फिर आगे घर पर तो मिंग स्वेटर लेकर आती है। फुशाओ कहता तुमने शैन के साथ में ब्रेकअप क्यों किया। वो तो चुप हो जाती है। तो फुशाओ कहता है अगर तुम इस टॉपिक से अनकंफर्टेबल फील हो रही हो तो आज के बाद हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। वो कहती ऐसी बात नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर बताऊं तो कैसे बताऊं। अब वो तो स्कार्फ को देखता है तो मिंग कहती मैंने इसकी बुनाई की थी पर गलत कर दिया था, इसलिए इसे देने में मुझे टाइम लग गया, पर मैंने इसे फिर से बना दिया है ना। कि वो तो मिंग के पास आता है, स्कार्फ को लेता है, कहता है मिंग थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ही पसंद है। और वो तो मिंग को केयरिंग वाली किस देता है। फिर आगे मिंग और फुशाओ तो मिंग के पैसे घर जा रहे होते न्यू ईयर मनाने पर, तभी उसे बिजनेस का कॉल आ जाता है। तो फुशाओ उन सब से बाद में मिलने की बातें करता है। मिंग बाय कह के चली जाती। फिर आगे वो तो फुशाओ को बहुत ही मिस कर रही होती है और मिस लू कहती फुशाओ क्यों नहीं आया। तो मिंग कहती उसे काम में थोड़ा टाइम लग जाएगा पर वो कल आ जाएगा। तो मिस्टर लू कहते बाहर देखो कितनी अच्छी आतिशबाजी हो रही है ना। और मिंग फोटो लेती कि तभी उसे फुशाओ का फोन आ जाता है। वो कहती है काम खत्म हो गया क्या। फुशाओ कहता है तुम्हें बाहर सब कुछ कैसा लग रहा है। वो कहती बहुत ही ब्यूटीफुल। कि वो कहता है मैं तो बाहर आ चुका हूँ। और वो तो बहुत ही खुश होती कि सब कुछ तो फुशाओ ने उसके लिए करवाया होता है। और वो तो भागते हुए बाहर जाती जहाँ फुशाओ होता है। अब वो तो चाइनीज न्यू ईयर फुशाओ के साथ में सेलिब्रेट करना चाहती थी और फुशाओ को देखकर बहुत ही खुश होती है। वो कहते मैंने कहा था ना कि हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे हैप्पी न्यू ईयर। की तभी वहाँ पर तो वो आसमान को देखती है तो फुशाओ कहता है मिस फू हैप्पी न्यू ईयर। मिंग कहती मिस्टर फू तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ पर वो तो उसे किस करती है। फिर आगे मिस लू तो फुशाओ और मिंग को रेड एनवलप देती है पैसों का। फुशाओ कहता है मॉम थैंक यू। और मिंग सामान लेने जाती है कि मिस लू कहती तुम्हारे और मिंग की शादी में सब कुछ लगता है कि ठीक नहीं है। तुम अगर मिंग को डिवोर्स देना चाहो तो ठीक है, तुम उसे डायरेक्टली सारी बातें बता देना और मिंग को मुझे वापस कर देना, उसे हर्ट मत करना।
तो फुशाओ कहते हैं मॉम डोंट फ्री, मिंग और मैं हमेशा साथ ही रहेंगे, मैं उससे प्यार करता। फिर आगे मिंग तो बेस्टी से मिलने जाती, सारी बातें बताती है कि वो तो फुशाओ से प्यार करने लगी है। तो बेस्टी कहती है पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्यार हुआ तो डिवोर्स हो जाएगा ना, और फुशाओ ने डिवोर्स के पेपर्स भी रेडी कर लिए हैं, तूने इसके बारे में क्या सोचा है। तो मिंग कहते अभी कुछ नहीं सोचा कि तभी उसे तो क्लाइंट का फोन आ जाता है। फिर आगे क्लाइंट से मिलने जाती हैं, जहाँ पर क्लाइंट कहती हेलो मैं तिनजा हूँ, एक स्पेशल डिवोर्स लॉयर, बताओ किसे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स में कोई परेशानी नहीं होगी। और तभी उन सब की बातें तो फुशाओ का दोस्त सुन लेता है, फोटो क्लिक करता है और फुशाओ को मैसेज करता है कि मिंग तुझे डिवोर्स देना चाहती है। और तभी वहाँ पर तो शैन भी आ जाता है और कहता है न्यू प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, और वो तो बाय कह के चला जाता है। अब यहाँ शैन फाइनली अपने पास्ट को तो बाय करता है और मिंग को बधाई देकर वहाँ से चला जाता है। अब बेस्टी लॉयर से कहती कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो लॉयर कहती आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा यही काम है, तो मुझे बोलने की आदत सी हो गई है, हम पे प्रोजेक्ट की बातों को करें। और यहाँ पर तो फुशाओ के दोस्त मिंग और शैन की जासूसी करके मिंग और शैन के पुराने फोटोज तो फुशाओ को दिखाते हैं और कहते हैं कि मिंग तुझे शादी में धोखा दे रही है, उसकी डिवोर्स देने से पहले तू उसे डिवोर्स दे दे। दूसरा कहता है हाँ मैंने खुद लॉयर से तो मिंग को देखा, वो बात ही कर रही थी, वो डिवोर्स की फेमस लॉयर तो है ही ना। और तीसरा कहता है मैं जानता हूँ कि तू तो मिंग से प्यार करता ही नहीं है ना, कि वो तो बहुत ही गुस्सा होता है। कहता है किसने कहा कि मैं उसे प्यार नहीं करता, और वो तो घर आ जाता है। जहाँ मिंग को फोन करता है वो तो बात ही नहीं करती, वो परेशान हो जाता है। सोचता है मिंग को पता है ना कि डिवोर्स के बाद उसे एक रुपया भी नहीं मिलने वाला, मुझे डिवोर्स किसे दे सकती है। कि तभी वहाँ पर तो मिंग आ जाती है नशे की हालत में। फुशाओ कहता है तुमने ड्रिंक क्यों की। तो मिंग कहता है एक्चुअली कस्टमर की आज तो पार्टी की ओपनिंग थी ना, तो मुझे साथ में सबको चीयर्स तो करना ही पड़ा। और वो मिंग को सोफे पर बिठाता है कि तभी शायद मैसेज करता है कि मिंग तुम्हारा ब्रेसलेट तो मेरे पास है, कल ऑफिस में तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। ये सुनते ही वो तो याद करता। जहाँ एम्प्लॉय कहती अगर आप किसी को हमेशा अपने साथ में रखना चाहते तो ब्रेसलेट लकी चार्म में, और ये आपकी उसमें हेल्प करेगा। ये सुनते ही तो फुशाओ मिंग के ब्रेसलेट को 50 प्लेन में बाय करता है। और वापस इन पोशाक कहते तो फिर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो उसके साथ में रहने के लिए। तो मिंग कहती तुम किसकी बातें कर रही हो। तो पोशाक कहता है मिंग तुम उसके बारे में सारी बातें भूल जाओ, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ ना। और यहाँ पर मिंग को तो किस करता है कि मिंग उसे धक्का मारती है। कहती मिस्टर फू क्या बात है। वो कहता है सॉरी। अब मिंग तो होश में आ जाती है। अब फुशाओ परेशान होता है। मिंग उसके पास आती है जहाँ पर डिवोर्स के पुराने पेपर्स को देखती है और कहती लगता है डिवोर्स का टाइम आ चुका है, और लेने जाती है कि फुशाओ उसे रोक लेता है। कहता है मैं तुम्हारे और शैन के लिए हाँ नहीं कह सकता, तुम मेरी बीवी हो ना, तुमने मुझसे शादी की है ना, तुम्हारे मरने और जीने तक मैं बस तुम्हारे साथ रह सकता हूँ और कोई नहीं। तो मिंग कहती पर तुमने कहा था ना कि प्यार हुआ तो डिवोर्स होगा। वो कहता है मुझे अपनी बातों पर पछतावा हो रहा है, मुझे नहीं पता तुम्हारा और शैन का रिश्ता कहाँ तक पहुँचा, मुझे जानना भी नहीं है। तुम बस मुझे डिवोर्स मत दो, मैं तुम्हारे पास्ट की सारी बातों को भूल जाऊंगा और तुम शैन से बात भी नहीं करोगी। अब वो यहाँ पर तो रोने वाला होता है। कहता है शैन तुम मुझे भी दे सकता है, सब कुछ मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे शैन के इतना प्यार नहीं कर सकती, पर तुम मुझे थोड़ा सा प्यार तो कर ही सकती हो ना, चाहे वो प्यार नाम का ही सही। तो मिंग कहती क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। वो मिंग के हाथों को पकड़ता है। कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं इस नाम की शादी में ना बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बस मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे डिवोर्स मत दो। तो मिंग कहती मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। फुशाओ कहता है मैं जानता तुमने डिवोर्स के लॉयर को हायर तो किया है ना। अब वो तो आज की मीटिंग की सारी बातें बता दी कि सारी बातें बस गलतफहमी थी, और डिवोर्स मुझे तुम ही दे रहे थे ना, तुमने तो कहा था ना कि प्यार हुआ तो डिवोर्स हो जाएगा, मुझे तुमसे प्यार नहीं करना, पर मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ ना। तो मैं बेस्टी के साथ में क्लाइंट से मिलने पहुँची थी, मैंने उससे पूछा भी था कि बताओ मैं अपने पति को डिवोर्स लेने से आखिर कैसे रोकूं। और फुशाओ तो खुश होता है। कहता है क्या सच में तुम मुझे डिवोर्स देना नहीं चाहती। मिंग कहता है ऑफकोर्स मैं नहीं चाहती क्योंकि मैं तुमसे तो प्यार करती हूँ ना। तो यहाँ पर फुशाओ तो बहुत ही खुश होता है, उसे गले लगाता है, ये भी बताता है कि डिवोर्स के पेपर्स तो पुराने थे। और फाइनली कहता है वाइफी आई लव यू। वो कहती हबी आई लव यू टू। और यहाँ पर वो मिंग को तो किस करता है, और यहाँ फुशाओ तो मिंग को गोद में उठाता है। और फाइनली फुशाओ और मिंग दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट करते हैं।
तो ये लव स्टोरी कैसी थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।